हेलो स्टूडेंट्स। और बच्चा, आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट होता है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट के 4 कॉन्सेप्ट आपको बताया था, है ना। 4 कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था मैंने आपको, बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, बॉन्ड को किस टाइप से ब्रेक किया जाता है ना, या बॉन्ड क्लीवेज जिसे कहते हैं, है ना। बॉन्ड क्लीवेज के बाद सेकंड जो बताया था मैंने, बॉन्ड क्लीवेज के बाद, है ना, कि बॉन्ड को जैसे बॉन्ड क्लोज को किस टाइप से बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। एक होमोलाइसिस होता है, दूसरा होता है हेट्रोलाइसिस होता है। क्या होता है बेटा? होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या बताया था? अटैकिंग रीजन बताया था। क्या बताया था? अटैकिंग रीजन आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है। और आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता है? तो आक्रमणकारी अभिकर्मक मैंने दो बताया था आपको, है ना। फर्स्ट नंबर पे होता है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या बेटा? तो फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोफिलिक एंड सेकंड नंबर पे होता है न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है लविंग होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो या जिसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह हो, उसको तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, ठीक है। और जिसको नाभिक से प्यार हो, उसको नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, ठीक है। मतलब ई पॉजिटिव और ये NO नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट वैसे तो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, या 4-5 टाइप्स होता है ना। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। तो हिंडला रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है। और वो मध्यवर्ती उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर लिखना, रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले होता है कार्बोकेटायन। हाँ, तो बेटा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है 5 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पे कार्बिन, है ना। सेकंड नंबर सबसे फर्स्ट नंबर पे कार्बोकेटायन है, ये होता है कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन। फिर होता है कार्बेनायन, फिर होता है फ्री रेडिकल, फिर कार्बिन एंड नाइट्रिन, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं? फर्स्ट नंबर पे कार्बोकेटायन, सेकंड नंबर पे कार्बेनायन, थर्ड नंबर पे फ्री रेडिकल, फोर्थ नंबर पे कार्बिन एंड फिफ्थ नंबर पे नाइट्रिन होता है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कार्बोकेटायन क्या होता है ना, क्या होता है कार्बोकेटायन, क्या होता है। अब जैसे बात करते हैं कार्बोकेटायन की बात करते हैं ना, पहला नंबर है बेटा कार्बोकेटायन, ये होता है कार्बोकेटायन, है ना। अब कार्बोकेटायन में जनरली होता क्या है? तो ये कार्बन है ना। कार्बन, ये जो कार्बन होता है बेटा, कार्बन कैसा होता है? तो कार्बन होता है टेट्रावेलेंट एटम्स होता है। कैसा होता है? टेट्रावेलेंट एटम होता है। मतलब कार्बन कितनी संयोजकता रखता है? तो 4 संयोजकता रखता है ना। तो ये कार्बन होता है बेटा, देखो ये कार्बन है, तो कार्बन कैसा वैलेंट होता है? टेट्रावेलेंट होता है। अब टेट्रावेलेंट का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे देखो एक मोनोवेलेंट ही हो गया, एक मोनोवेलेंट ही हो गया, और एक मोनोवेलेंट ही हो गया, है ना। हो गया मोनोवेलेंट, है ना। अब इस मोनोवेलेंट के साथ कुछ भी जुड़ सकता है ना, इस मोनोवेलेंट के साथ कुछ भी जुड़ सकता है। और यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके साथ कुछ भी जुड़ सकता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये होता है कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन में जो कार्बन होता है बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूनकारी स्पीशीज होती है। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूनकारी स्पीशीज होती है, मतलब इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कोई भी एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन इस कार्बन के भातन को इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी किस टाइप से होती है? जैसे कार्बन की बात करते हैं तो देखो कार्बन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्डेड है ना। मतलब इसके भातन को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसीलिए ये किसके रूप में कार्य करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रूप में कार्य करता है। मतलब कार्बोकेटायन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफिलिक है ना। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, याद रखना, है ना। इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट, है ना। इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। मतलब इनकम्प्लीट होता है, मतलब इसका ऑक्टेट कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बात करते हैं कि जो कार्बोकेटायन होता है तो 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, 0 डिग्री भी होता है। तो 1 डिग्री किस कंडीशन में होता है, 2 डिग्री किस कंडीशन में होता है, और 3 डिग्री किस कंडीशन में होता है, 0 डिग्री किस कंडीशन में होता है, ठीक है।
ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यदि वो किसी भी अन्य कार्बन से अगर अटैच ना हो, है ना, यदि वो किसी भी अदर कार्बन से अटैच ना हो तो कैसा डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। देखो यहां पे देखो ये कार्बन किसी अन्य कार्बन से अटैच है, यहाँ पे नहीं है, तो कैसा डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है। कैसा है, 0 डिग्री। जैसे बात करते हैं, है ना, अब एक बात करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये 3 वैलेंसी ऐसी निकल गई, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है यहाँ पे CH3, मतलब जो ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यदि वो एक मैथिल ग्रुप के साथ जुड़ता है, देखो मैथिल में कार्बन से जुड़ा, अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं अपन 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। इसी तरह यदि ये कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये कितने के साथ जुड़ा है, कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसके अपन 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तीसरी बात क्या करते हैं, यदि ये कार्बन, देखो यदि ये कार्बन पॉजिटिव कार्बन यदि 3 कार्बनों के साथ जुड़ा है, देखो ये 3 कार्बन के साथ किस टाइप से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो कैसा डिग्री होता है, ये 3 डिग्री होता है। कैसा डिग्री होता है, 3 डिग्री। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री और ये होता है 0 डिग्री होता है। कैसा होता है, 0 डिग्री। तो ये होता है 4 डिग्री होती है। ठीक है, अगर वो कार्बन किसी दो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा नहीं हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा नहीं हो तो 1 डिग्री, अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो कोई किसी भी कार्बन से जुड़ा ना हो तो 0 डिग्री, अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो दो कार्बन के साथ जुड़े हो तो 2 कार्बन से जुड़े हो तो 2 डिग्री और 3 कार्बन से जुड़े हो तो 3 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना। इसको ऐसा भी लिखा जाता है जैसे एक होता है CH3 पॉजिटिव आयन, है ना, ये CH3 पॉजिटिव आयन, ये CH3 पॉजिटिव आयन। फिर सेकंड क्या लिख सकते हैं अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव आयन, है। देखो CH3, ये देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CH3 होल ट्वाइस CH, है ना, CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव आयन। फिर क्या लिख सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस C पॉजिटिव आयन। देखो यहाँ पे, है ना, तो देखो ये कैसा डिग्री बेटा यहाँ पे, तो ये है 1 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। कैसा है, 3 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा नहीं है इसलिए 1 डिग्री, इसलिए 0 डिग्री, ये एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री और ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री, है ना, ये बात करते हैं, है ना, याद रखना। अब इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो देखो कार्बोकेटायन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है ना। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये CH3 पॉजिटिव है, सेकंड नंबर पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है, थर्ड नंबर पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव है, फोर्थ नंबर पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है यहाँ पे। और देखो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये है 0 डिग्री है, ये है 1 डिग्री है, ये है 2 डिग्री है एंड ये है 3 डिग्री है ना। क्या है बेटा, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको सहयोग, इसको हेल्प करने वाले कितने ग्रुप है यहाँ पे, तो इसको हेल्प करने वाले 3 ग्रुप है, 1 2 3। तो ये जो मैथिल होता है बेटा, ये मैथिल जो ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सर ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा, इंडक्टिव जैसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने ग्रुप है, 1 2 3। तो इसके पास 3 मेंबर है जो इसकी हेल्प करते हैं, है ना। अब इसकी बात करते हैं तो इसके पास कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, इसके पास 1 मेंबर, इसके पास एक भी मेंबर नहीं है। तो देखो इसके पास 3 मेंबर है। अभी क्या होता कि जो कार्बोकेटायन था वो कैसा था, अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे कितने मेंबर आ गए, यहाँ पे 3 मेंबर, यहाँ पे कितने मेंबर आए, 2 मेंबर, यहाँ पे कितने मेंबर आए, 1 मेंबर और यहाँ पे एक भी नहीं आया। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है बेटा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री, है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है तो बेटा ये कार्बोकेटायन का होता है। किसका होता है, कार्बोकेटायन का होता है। कोई डाउट है ना, यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स कर सकते हो, है ना, पूछ सकते हो, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है ना, जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक एप्लीकेशन होती है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एक फार्मूला होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्ट इक्वल टू प्लस आई के और इनडायरेक्ट इक्वल टू माइनस आई के। मतलब जहां पे प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल होगा।
है ना, नोट डाउन करो जल्दी फास्ट।